अब इस विषय पर बोलने का दो वकीलों को वक्त दिया जा रहा है। कानून के नजरिए से वो क्या बोलते हैं। आपका इस विषय पर बोलने का अश्विनी उपाध्याय जी 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25 बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठ में मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था और राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2026 चल रहा है, किसी राज्य सरकार ने, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो या राइट की सरकार, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं आके कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए हैं गलत दिए हैं। तो भारत की डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है: लब जेहाद, लैंड जेहाद, घुसपैठ जेहाद, धर्मांतरण जेहाद, जनसंख्या जेहाद। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के प्रयास के बाद। 3.5 लाख बहन बेटियां साल में मिल ही नहीं रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यानी साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। अंदर आके 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में ऐसे 8 से 10,000 रुपए खर्च करते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने। नेक्स्ट राउंड बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने इधर से भी अच्छा संभाला है, ठीक खेल रहे हैं। उधर से रागी जी के हाँ ठीक मारा है, ठीक मारा। चलिए आपका समय शुरू होता है 1.5 मिनट का। विकास जी घुसपैठ एक समस्या है और जिस समस्या का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, तो सरकार का काम है। लेकिन क्या इसे एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए? मुझे याद आता है 2014 गुजरात से एक आदमी उठा जिसने कहा कि मुझे 60 महीने दीजिए, मैं आपको प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। और इस संदर्भ में मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सब यूथ यहां पे हैं। जनधन की योजना आई, अकाउंट तो खुले लेकिन उसमें धन नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर देश में 100 स्मार्ट सिटी होती तो 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आ गए होते। उन्हें दर दर नौकरी के भटकने के लिए आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। आपने जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने की बात करी, स्वच्छ भारत की बात करी, किसानों की आय को दुगना करने की बात करी। मैं इन सबको तो इलेक्शन का मुद्दा मान सकता हूं, लेकिन जब आप पिछले 12 साल में इन सारी बातों पे विफल हो गए, तो अब आप आज लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि हमें घुसपैठ को हटाना है और उसे एक चुनावी मुद्दा जो बनाना है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए। घुसपैठ देश की सुरक्षा की बात है, जिसे सरकार को अपने आप बिना किसी के कहे पूछे उसका निवारण करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दा इसको बनाया जा रहा है और आप सबको सचेत होना चाहिए। आप सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। कोई सवाल आप लोगों के जजेस के इन दोनों में से? जी, मेरे सवाल आप दोनों विद्वान अधिवक्ता गणों से हैं। मैं देखता हूं कि आपके ओजस्वी वक्तव्य के बाद वचनम किम दरिद्रता बातों से कब तक खुश करेंगे आप दोनों? क्या आपने किसी सरकारी अफसर, किसी राजनेता के ऊपर यूएपीए का मुकदमा लिखा? ये वैक्यूम में तो नहीं आ जाते हैं, ये लाए जाते हैं, बसाए जाते हैं और हमारे देश को धर्मशाला बनाया इन्होंने। क्या बात, क्या बिल्कुल। जहां तक सर आपकी बात है, आपने जो नेताओं पे इशारा किया, मैंने पूरे पीआईएल के माध्यम से पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनवाया और अब तक 500 सांसदों विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। वो सारे जेल के बाहर हो चुके हैं, दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वो मेरी पीआईएल के माध्यम से हुआ है। जहां तक ये घुसपैठ की, कौन से सांसद? 500 सांसद विधायक। नाम बताइए। आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मुख्तार अंसारी। नहीं लड़ सकते अब इस मुद्दे पे। नहीं, इस मुद्दे पर नहीं, टोटल एमएलए एमपी कोर्ट के माध्यम से उनके मुकदमे चलते नहीं। अलग-अलग एमएलए एमपी के मुकदमे चलते नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर और भी आरोप हुए तो उनके सजा हो गई। जहां तक कि सर इसकी बात है, मैंने अपनी जो पीआईएल फाइल किया उसमें कहा है कि आप घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि पुलिस एनएसए लगाए। अभी एनएसए लग नहीं रहा है।
घुसपैठ को आप अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए, जिससे यूएपीए लगना शुरू हो जाए। अभी क्या लग नहीं करेंगे रहा। उनको? मान लीजिए एक काउंटर क्वेश्चन मेरा है, फिर एनएसए लगा दिया आपने, उनको जेल में बंद कर दिया, जी, फिर क्या करेंगे? कितने जेलों में रखेंगे नहीं उनको? ऐसा होता है रंजना कितने जी। डिटेंशन सेंटर्स यस, हमारे तैयार हैं? मैं आपको बता रहा हूं। आपके घर में अगर 20 मच्छर आ जाएं तो आप एक मच्छर को मारिए, 19 मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। आपके घर में 20 चूहे आ जाएं, एक चूहे को मारिए, 19 चूहे अपने आप भाग जाएंगे। ऐसे ही घुसपैठियों को जेल में भेजने से पहले ज्यादा जरूरी है घुसपैठियों का आधार बनाने वालों को, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाने वालों को, घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों को, घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों का, घुसपैठियों को वोटर आईडी। केवल जो भारत में घुसपैठियों की मदद करते हैं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, इनको जेल में डालिए, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा माफिया तोड़ना होगा। मेरा प्रश्न तो पूरी पॉलिटिकल क्लास से है, हमारे देश की, क्योंकि ये जो घुसपैठ का मुद्दा है ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो हमारे देश के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा इन सब बच्चों के लिए है। क्योंकि हम लोग की तो नौकरी लग गई, इनकी नौकरी में समस्या आएगी, क्योंकि वो घुसपैठिए वो नौकरी खाएंगे, वो घुसपैठिए इनकी जगह लेंगे, और ये इस देश के लिए बड़ी समस्या है। इस पर कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस पर हमारे पॉलिटिकल क्लास को एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अनिल यादव की पार्टी सड़कों पर निकले विरोध करने, अनिल यादव की और पार्टी, आंदोलन ममता छेड़े बनर्जी बीजेपी की के पार्टी, रोहन गुप्ता की पार्टी, सबको एक मत होना पड़ेगा। क्यों? मेरे को मालूम है कि वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में हमारे देश का नुकसान होता है। अनिल जी नहीं बोलेंगे। वो अनिल जी को सोचना होगा। क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध अनिल जी करेगी अगर उनका? बोल रहे हैं, अगर ये 5 करोड़ का आंकड़ा है, हाँ। 5 करोड़ आ गए, आपने 90,000 भेज दिया, तो आपने सागर में से एक बाल्टी निकाल के वापस भेज दी। सागर तो आपके देश में आ रखा है ना, आपके बॉर्डर बेल्ट में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और ये आज की बात नहीं है। एक सेकंड, ये 5 करोड़ कहां से आया आपके पास? 5 करोड़ आया, 2 करोड़ तो बताया था लोकसभा में, बताया था उस समय के गृह राज्य मंत्री जी ने, कांग्रेस के समय में, वो जायसवाल जी थे कानपुर वाले, श्री प्रकाश जायसवाल जी। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने दोबारा उसको 2 करोड़ बताया था। मैंने उस पर और रिसर्च किया, राज्यवार मैंने आंकड़े दिए कि कितना यहाँ पे 11 के सेंसस के आधार पे उन्होंने बताया। उन्होंने 11 के सेंसस बताया था। जनरल एसके सिन्हा की जो रिपोर्ट थी असम पर, 1971 वाली, 1971 की रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जनरल एसके सिन्हा गवर्नर थे असम के। जनरल एसके सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, बॉर्डर बेल्ट में आई कांट रिकॉग्नाइज, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, कि ये भारत है या ये बांग्लादेश है। इतनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गई है। तब से अब तक हम 90,000 लोगों की बात या 2,000 लोगों की बात कर रहे हैं। आपका दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।